एपिसोड की स्टार्टिंग में हम ह्यूरी को देखते हैं जो अपने शरीर से बाहर आ चुकी थी और खुद से कह रही थी कि जिस दिन से मैं उस लड़के से मिली हूँ वो खुद को गॉड कहता है। उस दिन के बाद से मैं पूरी तरह से बदल चुकी हूँ। नहाते वक्त ह्यूरी को पता चलता है कि वो अपने स्पिरिट फॉर्म में भी चीज़ों को छू सकती है और झाग से खेलते हुए वो काफ़ी खुश हो जाती है। उसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ ह्यूरी क्लास में ही सो गई थी, इसीलिए उसकी टीचर उसे उठाकर कहती है अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम्हें नर्स के ऑफिस जाना चाहिए। ह्यूरी उनसे माफ़ी मांगते हुए कहती है कि वो ठीक है और दोबारा ऐसा नहीं करेगी। अगले सीन में हम ह्यूरी को देखते हैं जो चेंजिंग रूम में चेंज कर रही थी और वहाँ पर उसे काफ़ी नींद आ रही थी। वो उस इंसिडेंट वाले दिन को याद करते हुए कहती है कि उस दिन के बाद से मुझे काफ़ी थकान महसूस होती है, लेकिन इससे भी ज़्यादा मुझे कुछ ऐसा दिखने लगा है जो इंसानी सोच के परे है। मैं फैंटम को देख सकती हूँ। ह्यूरी को ये पता नहीं होता कि वो फैंटम को कैसे देख पा रही होती है। इसके बारे में सोचते वक्त उसे पता चलता है कि वो एक बार फिर से अपने बॉडी से बाहर आ चुकी है। उसके दोनों दोस्त ह्यूरी को नर्स के ऑफिस में लेकर जाने लगती है और दूसरे उन्हें देखते हुए ह्यूरी कहती है कि ये तो सिर दर्द है। लेकिन अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो इस मौके का फायदा उठाते हुए घूमने निकल पड़ती है। वो तारों के ऊपर से जब कूदते हुए जा रही थी तब उसे एक बड़ा सा फैंटम दिखाई पड़ता है और ह्यूरी को यातों की बात याद आती है कि फैंटम हर जगह है। अंधेरे में, आसमान में, लोगों के कंधों पर। फैंटम हर शेप और साइज के होते हैं। वो दूर किनारे यानी फार शोर के वासी हैं, इसीलिए उन्हें हर कोई नहीं देख सकता। फैंटम्स को केवल छोटे बच्चे, जानवर और हम देख सकते हैं जो नियर और फार शोर के बीच में रहते हैं। फैंटम्स एक काले तूफान की ओर अट्रैक्ट होते हैं जो प्रेजेंट में ह्यूरी देख पा रही थी। फैंटम्स लोगों को अपने वश में कर सकते हैं जिससे लोग अपना कंट्रोल खो देते हैं। अब यातों की बात याद करते करते ह्यूरी को याद आता है कि वो बहुत वक्त से उसने यातों से बात ही नहीं की। एंड अगले सीन में हम यातों को देखते हैं जो किसी ट्रेन में अपनी एडवर्टीजमेंट छाप रहा था और उसे ह्यूरी का कॉल आता है कि तुमने वादा किया था कि तुम मुझे दोबारा से इंसान बना दोगे, लेकिन 2 हफ्ते हो चुके हैं और तुमने अभी तक कुछ नहीं किया। या तो उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे कुछ काम आ गया था इसीलिए वो कुछ नहीं कर सका, लेकिन थोड़े वक्त में वो सब कुछ ठीक कर देगा। लेकिन ह्यूरी उसकी बात नहीं सुनती और कहती है कि मुझे तो लगता ही नहीं कि तुम कोई भगवान हो। ये सुनता ही अगले पल या तो ह्यूरी के सामने प्रकट होकर कहता है कि क्या कोई आम इंसान ऐसा कर सकता है। ह्यूरी काउंटर क्वेश्चन करती है कि क्या कोई गॉड ऐसे ट्रैक सूट और स्कार्फ पहनकर घूमता है। या तो कहता है तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें नहीं सिखाया कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। वैसे भी ये स्कार्फ मुझे काफी ज्यादा पसंद है, मेरा फ्लफी स्कार्फ। इस पर ह्यूरी काफी अजीब सा रिएक्शन देती है और वो देखती है कि वहां से गुजरते हुए लोग यातों को नहीं देख पा रहे थे और उन्हें लग रहा था कि ह्यूरी का दिमाग खिसका हुआ है, इसीलिए वो खुद में बड़बड़ाई जा रही है। ह्यूरी ये चीज यातों से पूछती है आखिर तुम हो क्या? कुछ लोग तुम्हें देख सकते हैं और कुछ लोग नहीं, क्या तुम भी एक फैंटम हो? यातो कहता है देखा जाए तो मैं भी फार शोर यानी दूर किनारे का ही रहने वाला हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। मेरा जन्म एक इच्छा से हुआ था और मैं गॉड ऑफ वॉर हूँ। और देखा जाए तो फिलहाल तुम एक फैंटम की तरह हो, मैं नहीं। और तभी ह्यूरी देखती है कि वो एक बार फिर से अपने शरीर से बाहर आ चुकी थी और या तो उसका मजाक उड़ा रहा था। फिर या तो कहता है कि अभी तुम काफी खतरनाक सिचुएशन में हो। अपनी बॉडी से बाहर होने की वजह से तुम पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी हो, इसीलिए वो तुम्हारे पीछे आएंगे और तुम्हारी आत्मा को अपने वश में कर लेंगे और फिर तुम अपना वजूद खो बैठोगी। तुम एक ऐसी लाइन को भी लांग जाओगी जो तुम्हें नहीं लांगना चाहिए। ये सुन ह्यूरी कहती है अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे ठीक क्यों नहीं करते। ये सुनते ही या तो कहता है हाँ मुझे याद है हमने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया था और तुमने मुझे पैसे भी दिए थे, लेकिन एक चीज़ याद रखना मैं रिफंड नहीं करता। मैं बहुत सारे पैसे सेव करूंगा और अपना खुद का एक श्राइन बनाऊंगा। एंड उसके बाद या तो अपने ख्याली दुनिया में खो जाता है और बेशर्मों की तरह मुस्कुराने लगता है। ह्यूरी फिर पूछती है कि तुम मुझे कब ठीक करोगे। या तो कहता है मैंने पहले भी कहा था तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब ठीक कर दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं अपने फुल फॉर्म में नहीं हूँ और जब तक मुझे एक रेगेलिया नहीं मिल जाता तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। उसकी बात सुन ह्यूरी कहती है ओह मैं अब समझी, इसीलिए अभी तक तुम किसी काम के नहीं थे और तुम अभी भी यूजलेस हो। ये सुनकर यातो को काफी बड़ा झटका लगता है। उसके बाद यातो बताता है कि रेगेलिया एक स्पिरिट होता है जो गॉड के लिए वेपन का काम करते हैं। फिर यातो को अपने किसी क्लाइंट का फोन आता है और वो वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है।
यातो के जाने के बाद ह्योरी फैसला करती है कि वो हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती। अगर उसे ठीक होना है तो उसे खुद ही कुछ करना होगा। इसीलिए वो यातो के लिए एक रेगेलिया खोजने के लिए निकल पड़ती है। वो काफी सारे स्पिरिट से रेगेलिया बनने के लिए पूछती है, लेकिन कोई भी स्पिरिट उसकी बात नहीं मान रही थी। और फिर ह्योरी को फिर से वही स्टॉर्म दिखाई पड़ता है जहाँ पर स्पिरिट्स अट्रैक्ट होते हैं। इसीलिए वो उसमें जाने का फैसला करती है। वहाँ उसे कोई ना कोई स्पिरिट मिल ही जाएगा। दूसरी तरफ हम यातो को देखते हैं जो अपने क्लाइंट के लिए काम कर रहा था, जो कि था बाथरूम रिपेयरिंग का। वो काफ़ी शिद्दत से काम करता है और पूरे बाथरूम को चमका देता है। उसकी हार्डवर्क को देखकर क्लाइंट कहता है कि तुम्हारी मेहनत को देखकर 5 येन देते हुए मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है। इसीलिए टिप के तौर पर वो यातो को अपनी बियर दे देता है। अगले सीन में हम देखते हैं यातो उस बियर को पीकर मस्त हो जाता है और किसी और के श्राइन के बाहर सोने लगता है। लेकिन तभी उसे ह्योरी कॉल करके बताती है कि उसने एक रेगेलिया खोज लिया है। जो सुनकर यातो उसकी लोकेशन पर टेलीपोर्ट हो जाता है। लेकिन यार यहाँ कोई रेगेलिया नहीं बल्कि एक फैंटम उसका इंतजार कर रहा था, जिसे देखकर यातो वहाँ से भागने लगता है और ह्योरी भी उसके पीछे आने लगती है। यातो ह्योरी पर चिल्लाने लगता है कि ये तुम्हें किस एंगल से एक रेगेलिया लगता है? एक अंधा भी देखकर बता सकता है कि एक फैंटम है। ह्योरी कहती है लेकिन तुमने तो कहा था डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। अब इसी बातचीत के दौरान ह्योरी फिर से अपने बॉडी से बाहर आ जाती है और इस मौके का फायदा उठाकर वो फैंटम से लड़ने का सोचती है। जब वो फैंटम से लड़ने जाती है तब यातो उसकी पूंछ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लेता है, जिस दौरान यातो का हाथ फैंटम के मुंह में फंस जाता है। किसी तरह से वो अपना हाथ छुड़ा लेता है और ह्योरी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। एक जगह आकर ह्योरी देखती है कि यातो के हाथ पर कोई चीज लगी हुई थी। यातो बताता है कि ये उस फैंटम की वजह से लगा है। अगर उसने इसे साफ या खत्म नहीं किया तो वो उसके पूरे बॉडी में फैल जाएगा। फिर यातो उसे बताता है कि ह्योरी के पीछे जो चीज है वो कोई पूंछ नहीं है, बल्कि वो चीज उसकी लाइफलाइन है जो उसे और उसके रियल बॉडी को कनेक्ट करके रखती है। और लाइफलाइन को कुछ हुआ तो फिर ह्योरी गई काम से। और तभी वहाँ पर फैंटम भी आ जाता है और दोनों पर अटैक कर देता है। उससे बचकर भागते हुए यातो कहता है दोबारा कोई बेवकूफ़ी मत करना जिसका परिणाम तुम्हें भारी पड़े। भागते भागते यातो को एक स्पिरिट दिख जाता है जो किसी टीनेजर की थी और यातो उसे अपना रेगेलिया बनाने का सोचता है। स्पिरिट के पास जाकर कुछ स्पेल कास्ट करते हुए कहता है ये भटकती आत्मा तुम्हारा ना तो आज है ना ही कल, इसीलिए मैं यातो अपने जीवन का उपयोग कर तुम्हें अपना रेगेलिया बनाता हूँ और तुम्हें एक नाम देता हूँ। तुम इसी नाम के सहारे जियोगे, सेकी। और इतना बोलकर यातो स्पेल कास्ट कर देता है और स्पिरिट ट्रांसफॉर्म होकर एक ब्लेड में बदल जाता है, जिसे छूते ही यातो को उस स्पिरिट का पास्ट लाइफ दिखने लगता है। लेकिन उसी वक्त वो फैंटम यातो को निगल जाता है। लेकिन अब यातो कमजोर नहीं था, इसीलिए वो अपना तकिया कलाम मतलब कि टैग लाइन बोलकर उस फैंटम को मार देता है और उसका खात्मा कर देता है। उसके बाद ये लोग उसी श्राइन के पास फिर लौट जाते हैं, जहां पहुंचकर यातो सबसे पहले अपने हाथ में लगे उस चीज को साफ करता है जो बस पानी से ही साफ हो गया था। और फिर कहता है कि चलो इन सब चीजों में एक चीज अच्छा हुआ, मुझे एक रेगेलिया मिल गया। ह्योरी कहती है तो ये है एक रेगेलिया? यातो कहता है हाँ, इसका नाम है यूकी, तुम इसे यूकी ने भी बुला सकती हो। और फिर वो ब्लेड एक लड़के में बदल जाता है, जिसे काफी ठंड लग रहा था, इसीलिए यातो उसे अपना जैकेट उतार कर देता है। लेकिन वो लेने से मना कर देता है और कहता है इसमें से तो पसीने की बदबू आ रही है, मुझे ये नहीं चाहिए। इसीलिए ह्योरी उसे अपना स्कार्फ ऑफर करती है और वो लड़का उसे झट से ले लेता है। और या तो शौक रह जाता है, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, उसे इतना बड़ा झटका लगा था। और बस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय।